चलिए तो सब लोग ध्यान से समझेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं और रियल नंबर्स क्या होती हैं। हम इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें लिखा है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर्स किस किस का ग्रुप है? रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का जो ग्रुप होता है उसे अपन रियल नंबर्स कहेंगे। हिंदी में बोले तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होगा उसे अपन वास्तविक संख्याएं कहेंगे। अब इसे देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना हुआ है, इसे समझना है। सबसे पहले नेचुरल नंबर। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं नेचुरल नंबर को जानते हैं? क्या होती है नेचुरल नंबर? मैंने पढ़ा दिया कुछ बच्चों को। तो नेचुरल नंबर जो फर्स्ट क्लास ले रहे हैं वो बता सकते हैं मुझे? तुम बताओ नेचुरल नंबर क्या होती है? एक से स्टार्ट होते हैं, नीचे बढ़ो। अच्छा, ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, द नंबर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स स्टार्ट कहां से होंगे? 1 से। 1 2 3 4 सो ऐसे चलते रहेंगे। कहां तक चलेंगे? इन्फिनिटी तक। इन्हें बोलेंगे हम लोग नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट कहां से होंगे? 1 से। तो ये पहला वाला डिब्बा सबको क्लियर हुआ? नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। अब जैसे हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर लेते हैं, नेचुरल नंबर्स में किसको ऐड कर लेंगे? जीरो को, तो वो बन जाएगा होल नंबर्स। इन्हें बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। काउंटिंग नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में जैसे हम होल नंबर्स को, सॉरी, जीरो को ऐड कर लेते हैं तो उन्हें अपन बोलेंगे होल नंबर्स। क्लियर इतनी बात? जी, दूसरा डिब्बा क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, बताओ ये सही है क्या? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जीरो एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये सही है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे होल नंबर में आ रहे हैं, क्योंकि 1 से जो स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 इसके अंदर नहीं है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 0 एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटीजर्स किन्हें कहते हैं? जब हम इन्हीं नेचुरल होल नंबर्स को साइन के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 2 3, इधर पॉजिटिव साइन हो गया और इधर नेगेटिव साइन हो गया, तो इन्हें बोल देते हैं हम लोग इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो के इधर भी इन्फिनिटी में जा सकते हैं माइनस में, और इधर भी इन्फिनिटी की तक जा सकते हैं, तो अपन इन्हें बोलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में याद रखना नंबर आपका कंप्लीट नंबर होगा, जैसे होल नंबर में, जैसे नेचुरल नंबर में अपॉन में नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? अपॉन में नहीं होगा, रेशनल टाइप में नहीं होगा, लेकिन ये सारे के सारे नंबर्स इन्हीं को प्लस माइनस करके बनाए गए। प्लस में चलोगे तो पॉजिटिव इंटीजर, माइनस में चलोगे तो नेगेटिव इंटीजर। हिंदी में बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो जीरो ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, जीरो नाइदर इज पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर इतनी बात सभी को? तो ये इंटीजर्स का पार्ट खत्म हो गया। एक एक करके समझते चलिए। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? रेशनल नंबर्स, जिन्हें अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख रहे हैं। किसके फॉर्म में लिख रहे हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में जो लिखी जा सकती है उन्हें अपन बोलेंगे रेशनल नंबर्स। याद रखना Q यहाँ पर जीरो नहीं है। अगर Q जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। वो जीरो का डिवाइड कभी भी किसी भी होल नंबर में या इंटीजर्स में या नेचुरल नंबर्स में देंगे तो क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा। अगर आपको कहीं ऐसी स्थिति मिले 1/0 तो इसे नॉट डिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नॉट डिफाइंड। कभी भी जीरो का डिवाइड किसी भी रियल नंबर, नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर्स में डिवाइड देने पर तो डिफाइंड ही नहीं है, अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड। क्लियर इतनी बात सभी को? तो जीरो का डिवाइड कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसे कुछ विद्वान लोग मानते हैं कि ये इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। ठीक है, बड़ी क्लासेस में आप इसे इन्फिनिटी के बारे में समझोगे। जीरो का डिवाइड देने पर इन्फिनिटी आता है, लेकिन अभी तक इसे आपकी किताब में नॉट डिफाइंड ही लिखा है, आप परिभाषित लिखा है, बीच में आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए 7/8 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, माइनस में भी तो हो सकता है। अच्छा, इसे देखिए, इसमें क्या रेशियो नंबर 1.33333। तो ऐसी कोई नंबर देखिए आपने, जैसे 1/3 है, 1/3 को डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 0.333333, यानी रिपीटिंग हो रहा है, एक ही नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट। तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग
जैसे देखिए ये वाला जो पार्ट है ये टर्मिनेटिंग है, इसे बोलते हैं अपन शांत। इसे क्या बोलते हैं? शांत। टर्मिनेटिंग पढ़ा छोटी क्लास में, आपके टीचर ने पढ़ाया हुआ 9th में था। टर्मिनेटिंग यानी ये फिनिश हो गया, इसके आगे डिजिट नहीं पढ़ रहा, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसे बोलेंगे नॉट टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग हिंदी में इसे बोलते हैं अशांत। लेकिन इसमें एक चीज हो रही है आप्रति, रिपीटिंग। एक शब्द और है इसमें रिपीटिंग, ये आपने रिकरिंग पढ़ा हुआ है, इसके लिए रिपीटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, अशांत आप्रति। तो अशांत आप्रति वाले जितने भी होते हैं वो सब रेशनल नंबर होंगे। इंग्लिश में मैं बोलूं नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होता है। नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग उससे क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। देखो इधर भी 9.45 45 रिपीट हो रहा है बार बार 45, तो अपन इसे ऐसे भी लिख सकते थे, याद करो 9.45 का लिख सकते हैं इसे 9.45 का बार, तो इसे रिपीट कर रहे हैं अपन बार बार, तो इसे बोलेंगे नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो कोई भी डेसिमल अगर नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो एक रेशनल नंबर होगा, अगर कोई टर्मिनेटिंग है तो भी रेशनल नंबर होगा। हिंदी में अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है तब भी परमेशन क्या होगी, और शांत है दशमलव तब भी परमेशन क्या होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपना लास्ट बचा है जो अपन को आज पढ़ना है, जिसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहेंगे? जिसे अपन P अपॉन Q के रूप में ना लिख पाए, जिसे अपन P अपॉन Q के रूप में ना लिख पाए। अच्छा पाई की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप तुरंत बताओ 22 के साथ 22/7, लेकिन ये याद रखना ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसे मान लिया गया है। ये तो रेशनल नंबर है तो 3.14, ये फिनिश नहीं है और भी आगे है, 3.14 पे रुका नहीं है। ये ऐसी संख्या है कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, चलती रहेगी, रिपीट भी नहीं होगी ये। तो इसमें आएगा नॉट टर्मिनेटिंग, है ना, नॉट रिपीटिंग। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। हिंदी में अशांत, अशांत आवृत्ति, ठीक है, अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, ठीक है ना। और रिपीट भी नहीं होगा जी, अशांत तो होगा लेकिन साथ ही साथ क्या होगा? अनावृत्ति। नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, साथ ही साथ नॉट रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगा। अच्छा इसे देखिए 1 2 4 3 5 6 8, यहाँ पैटर्न नजर आ रहा है कुछ आपको? कोई पैटर्न है क्या इसमें? नहीं है, रिपीट ही नहीं हो रहा। देखो 1 के बाद 1.2 आया, 4 आया, 3 आया, 5 आया, 6 आया, 8 आया, कोई रिपीट हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा। तो इसे बोलेंगे हम लोग नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो इससे बनेगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की एक ही कंडीशन है कि वो नॉट टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉट रिपीटिंग होना चाहिए। अशांत तो होना ही चाहिए वो, और साथ ही साथ अनावृत्ति यानी उसकी कोई लगातार रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसे अपन बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा पाई की जो वैल्यू है अपन ने 22/7 याद कर ली है 22/7, लेकिन जो होती नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, इसे सवाल सॉल्व करने के लिए अपन ने यूज कर लिया है। क्लियर इतनी बात? अच्छा इसमें देखिए √2 की वैल्यू कितनी होती बताओ? 1.414 होती है, लेकिन ये इतनी फिनिश नहीं हुई, अभी भी ये चल रही है, अभी भी ये चल रही है। आप एक काम करना, एक मेथड है जिसे अपन बोलते हैं डिवीजन मेथड, उससे आप इसे √2 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करना, √2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करना। याद है किसी को? इस तरीके से कर लेते हैं, पढ़ी थी नहीं पीछे से 2-2 दशमलव इस तरीके से। आप इसे करते रहना, कभी फिनिश नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं डिवीजन मेथड से अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए 2 का तो कभी फिनिश नहीं होगा। लेकिन अपन वैल्यू कितनी याद कर लेते हैं? 1.41। अच्छा √3 की वैल्यू कितनी याद करिए आप लोगों ने? करिए कभी सवाल में आई हो तो। √3 की वैल्यू 1.73, √3 की वैल्यू कितनी याद कर लेते हैं? 1.732। जी मैं बात समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको याद बनी रहे। √3 की वैल्यू होगी 1.732, लेकिन ये याद रखना जे भी फिनिश नहीं है, जे भी चल रही है, जे भी अभी कंटिन्यू आगे चल रही है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स। समझ में आ गई अपनी बात? इरेशनल नंबर्स कैसे होंगे? जो कभी भी ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, उन्हें बोलेंगे नॉट टर्मिनेटेड रिपीटेड। इवन नंबर्स किन्हें कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, जिनमें 2 का डिवाइड चला जाए, 2 से कट जाए, ऐसे नंबर्स को सम संख्या यानी इवन नंबर्स कहेंगे। जो 2 से ना कटे उन्हें अपन
ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या किन्हें कहेंगे, जिनके फैक्टर केवल दो हो, एक तो खुद हो, एक तो एक खुद हो और एक और खुद नंबर हो। जैसे 2 के फैक्टर है, अच्छा 2 के फैक्टर कौन कौन से हैं बताओ मुझे जल्दी से। 2 के फैक्टर एक तो 1 है और दूसरा 2 है, तो 2 एक प्राइम नंबर होगी। और उसके बाद 3 है, 3 में देखो 3 का ही डिवाइड जाएगा, 3 में एक का एक फैक्टर बनेगा या 3 बनेगा, तो 3 भी आपका प्राइम नंबर है। ऐसे 5 प्राइम नंबर है, 7 है, 11 है। आप घर पर जाके देखना 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं पता है? 25। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं? 25। 1 से लेके 150 तक कितने हैं? 15 करके देखना। 51 से लेके 100 तक कितने हैं? 10। 101 से लेके 200 तक कितने हैं? 21। अभी देखे नहीं होंगे कुछ बच्चे, अभी बीच में 25 से 21 है टोटल, आपस से करके देखिए टोटल 21 है। तो टोटल 1 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर है? 46 है। इनको सबको ऐड कर दो, 15 10 25 और 21, 46 है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि प्राइम नंबर्स कैसे पता लगाना। पहले तो उसका खुद का फैक्टर होगा एक, और एक 1 फैक्टर होगा, तो 2 ही फैक्टर उसके अंदर होंगे, तो ऐसे नंबर्स को बोलेंगे अपन प्राइम नंबर्स। क्लियर? कंपोजिट नंबर्स जिनके फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा हो, फैक्टर क्या हो? 3 हो या 3 से ज्यादा हो। जैसे कि 4 का फैक्टर देखिए, देखो 4 1 से कट जाता है, 4 1 से कट जाता है कि नहीं कट जाता? 2 से नहीं और 4 से, तो 3 फैक्टर तो कम से कम है 4 के, तो 4 एक क्या होगी? कंपोजिट नंबर होगी। 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। आगे बात समझ में कि नहीं? तो इसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर। हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है को प्राइम नंबर्स। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स, याद रखना ये ग्रुप में चलेंगे, ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ कितना हो? 1। इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1। तो इसे बोलेंगे दोनों को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कहेंगे। एक बात मानना केवल चीजें प्राइम समझ के नहीं, ये समझ लेते हैं ग्रुप किनका होगा? प्राइम नंबर्स का होगा। नहीं, को प्राइम का केवल इतना सा मतलब है कि इनका एचसीएफ कितना होगा? 1। को प्राइम का मतलब क्या है? एचसीएफ 1 होगा, यानी इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा 1 के अलावा। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। 4 और 5 भी हो सकता है, 3 और 8 भी हो सकता है। 3 और 8 के फैक्टर देखिए, 3 का फैक्टर क्या होता है? 1 into 3। 8 के क्या होते हैं? 1 2 2 2। तो देखो जी कॉमन मिल रहे हैं। आया समझ में? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ कितना हो? 1। तो ऐसे नंबर्स को अपन बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। और जी ग्रुप में चलेंगे, 2 नंबर्स होंगे और 2 नंबर्स के बीच में ग्रुप देखेंगे और एचसीएफ 1 होगा, तो उसे बोलेंगे को प्राइम नंबर। अगर किसी को इतनी क्लास में कोई भी डाउट है तो बताइए, क्योंकि अपन इसके बाद 1.2 स्टार्ट करेंगे।